जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत गए हैं। इस सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। बीजेपी का सबसे मजबूत किला बांकीपुर, लेकिन इस बार यहां कमल नहीं खिला। जीत गए हैं प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जो कभी नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाते थे, अब खुद चुनाव जीत रहे हैं। आखिर बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का गढ़ हिल गया? क्या ये सिर्फ एक सीट की हार है या बिहार की राजनीति बदलने का ट्रेलर? आइए पूरी कहानी समझते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए मतदान 30 जुलाई को हुआ था। इस दौरान 35% से भी कम मतदान हुआ, जिसको लेकर अलग अलग आशंकाएं जताई गई थी। सभी 32 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार से 19,324 से ज्यादा वोटों से जीत गए। उन्होंने कुल 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 44,827 वोट मिले। अब बात करते हैं बांकीपुर की सीट की। बांकीपुर पटना का वीआईपी इलाका है और बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में गिना जाता है। सरकारी अफसर, व्यापारी, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे वोटर और राजनीतिक रूप से जागरूक जनता, यही इस सीट की पहचान है। लंबे समय से इसे बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जा रहा, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। सालों तक दूसरे नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद मैदान में उतरे और अपनी ही रणनीति में सफल रहे। लेकिन क्या 5 मुख्य उनकी जीतने की रही, वो भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह रही, उन्होंने चुनाव को दिल्ली की बहसों से निकालकर मोहल्लों तक पहुंचा दिया। जब बाकी दल बड़े राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर तब लोगों से पूछ रहे थे कि आपके इलाके की सड़क कैसी है, बारिश में पानी भरता है या नहीं, सरकारी अस्पताल में इलाज मिलता है या नहीं, और बच्चों के स्कूल की हालत कैसी है। यानी उन्होंने चुनाव को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया। यही वजह रही कि आम लोगों को लगा कि कोई नेता पहली बार उनकी असली परेशानियों पर बात कर रहा है। दूसरी बड़ी वजह थी उनकी तीसरे विकल्प वाली राजनीति। बिहार में लंबे समय से मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनता दोनों से खुश होती तो बदलाव की बात ही क्या होती। उन्होंने खुद को बीजेपी और आरजेडी दोनों से अलग एक नए विकल्प के रूप में पेश किया। इस संदेश का असर खासकर युवाओं और उन वोटरों पर पड़ा जो पुराने राजनीतिक समीकरणों से निराश थे। तीसरी वजह बनी उनकी चुनावी रणनीति। आखिर प्रशांत किशोर की पहचान ही एक चुनावी रणनीतिकार की रही। उन्होंने बूथ स्तर पर मजबूत तैयारी की। किस इलाके में कौन सा मुद्दा उठना है, किस घर तक कौन कार्यकर्ता पहुंचेगा और किस बूथ पर ज्यादा मेहनत करनी है, इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मजबूत बूथ मैनेजमेंट कई बार चुनाव का पूरा खेल बदल देता है। वहीं चौथी वजह रही जनता की नाराजगी। कई लोगों को लगा कि इलाके में विकास की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और स्थानीय समस्याओं का समाधान भी समय पर नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने इसी नाराजगी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो पुराने नेताओं को चुनिए, लेकिन अगर बदलाव चाहिए तो फैसला भी बदलना होगा। ये संदेश धीरे धीरे लोगों के बीच असर करता गया। वही 5वीं वजह थी विकास की राजनीति। बिहार में जातीय समीकरण हमेशा अहम रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने बार बार कहा कि सड़क, अस्पताल और नौकरी जाति देखकर नहीं मिलते, इसलिए राजनीति भी विकास पर होनी चाहिए। हालांकि जाति का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन विकास का मुद्दा भी इस चुनाव में मजबूती से उभर कर सामने आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने शायद इस सीट को अपनी मजबूत सीट मानकर उतनी आक्रामक तैयारी नहीं की, जबकि जन स्वराज ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया। यही वजह रही कि मुकाबला कांटे का हुआ और नतीजा प्रशांत किशोर के पक्ष में गया। अब इस जीत को सिर्फ एक सीट की जीत नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की राजनीति के लिए बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। संदेश ये कि अगर मजबूत संगठन हो, उम्मीदवार लगातार जनता के बीच रहे और चुनाव सही मुद्दों पर लड़ा जाए, सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ में भी सेंध लगाई जा सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांकीपुर की सिर्फ शुरुआत है या जन स्वराज पूरे बिहार में चुनौती बन पाएगी। क्या बीजेपी और महागठबंधन दोनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? इन सवालों का जवाब तो आने वाले विधानसभा चुनाव देंगे, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर के नतीजे ने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए, बल्कि असली कहानी ये है कि एक चुनावी रणनीतिकार ने अपने ही बनाए फॉर्मूले को खुद पर आजमाया और वो सफल होता दिखाई दिया। अब ये जीत सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहती, या बिहार की राजनीति का नया अध्याय बनती है। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा।